हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है धैर्य शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का नया टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी क्लास 10 के लिए ही, आने वाली जो हमारी क्लास 11th है और 12th है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डिराइव कहां से हुआ। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बेसिकली इन तीन वर्ड से डिराइव करा गया है, ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। तीनों ग्रीक के वर्ड्स हैं, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। और हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 3 साइड्स वाला शेप है वो है हमारा ट्राइंगल। इसके अंदर ये 3 साइड्स आपको दिखाई देंगी, ए बी एंड सी आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड दीस 3 आर द एंगल्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इन एंगल्स, ये जो 3 एंगल्स है और ये जो 3 साइड्स हैं, इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी करते हैं। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें जो इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल यूज करना है वो है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल की जितनी भी खास बातें हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर वही पता नहीं होगी तो फिर तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल यहाँ पर आपको 90 डिग्री का दिख रहा है। 90 डिग्री का एंगल जब भी आपको दिखेगा तो वहां पर आपको लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट होती हुई दिखेगी, एक दूसरे के वो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, जैसे बीसी के परपेंडिकुलर ये लाइन एबी, ठीक है। नेक्स्ट 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है AC, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हाइपोटेनस होती है वो इस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखोगे? बात नंबर 1, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। पॉइंट नंबर 2, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं और ये इस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें जो ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 2 जो हमें ध्यान रखना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अगर मैं आपसे इन तीनों एंगल्स का सम पूछूं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। उसमें से एंगल B तो 90 डिग्री है ही, तो अगर एंगल B 90 डिग्री हो गया तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री उठ के उधर जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल A प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पॉइंट नंबर 2 हमें ये याद रखना है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो बाकी के दोनों एंगल्स होंगे, इस 90 डिग्री को छोड़कर जो बाकी के दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस 90 डिग्री को छोड़कर जो ये दोनों बाकी एंगल बचे हैं, एंगल A और एंगल C, तो इस एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब अगर मान लो एंगल A 60 डिग्री होगा तो एंगल C कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। या जैसे अगर मान लो कि एंगल A मान लो 40 डिग्री होगा तो एंगल C कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 40 प्लस 50 90, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जो हमें याद रखना है वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इस पूरी 8.1 एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, या कह दो कि पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। हमें एक थ्योरम मालूम होना चाहिए, दैट इज
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने पढ़ रखी है पहले भी पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या आपको याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस साइड होती है उसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे, इस साइड का स्क्वायर जो करोगे तो इस साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड की स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब h स्क्वायर should be equal to the other two sides. What are the other two sides? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और h में किसको माना है? हाइपोटेनस को हम क्या मानते हैं? h। ठीक है, मतलब h यहाँ पर कौन है? AC। सो AC का स्क्वायर should be is equals to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली थ्योरम, ठीक है, जो हमको बहुत सारे सवाल करने में मदद करेगी। एग्जांपल अपन इसका पाइथागोरस थ्योरम का समझ लेते हैं कि मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो ये कोई PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PQ की वैल्यू मान लो आपको दे रखी हो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और मान लो अगर आपको PR दे रखी हो 13 सेंटीमीटर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि QR कितनी होगी, QR कितनी होगी, तो ये निकालना बहुत ही आसान है अगर आपको ये रिलेशन मालूम हो तो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा दिस PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। दिस PR स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज PR? दिस इज 13 स्क्वायर। व्हाट इज PQ? PQ कितना है? 12। दिस इज 12 स्क्वायर। एंड व्हाट इज QR? ये दोनों को निकालना, हमने इसको कितना माना? x स्क्वायर। व्हाट इज 13 स्क्वायर? 13 into 30 169। व्हाट इज 12 स्क्वायर? 12 स्क्वायर 144। 12 into 12 144 प्लस x स्क्वायर। 144 into क्यों कर गया? सो 169 minus 144 should be equal to x square। 169 से 144 चलेगा तो 25 is equal to x square। so what is x? x हो जाएगा अंडर रूट में 25, that is equal to 5। मतलब QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास? QR की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो ये तीन बात आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें। सबसे बड़ा एंगल इसमें होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाएगी। जो बाकी दोनों एंगल्स होंगे उनका सम 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम में कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर should be equal to the sum of the squares of the other two sides। ठीक है, सो AC का स्क्वायर should be equal to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है? तो दोस्तों हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहीं से आप समझना कि आपका जो चैप्टर है यहीं से रियलिटी में स्टार्ट होना है। ठीक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, आप उसको ध्यान से सुनो। मान लो अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और एंगल भी है 90 डिग्री। तो हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हम तो उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनस। अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, अगर आप इस एंगल A को देखो बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है, तो अगर इस एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर कुछ बात करूं तो इस एंगल A के रिस्पेक्ट में जो साइड BC है ये इसके अपोजिट साइड है कि नहीं? तो मैं अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में देखूं तो BC जो साइड होगी वो होगी अपोजिट टू एंगल, होगी कि नहीं होगी? अपोजिट टू एंगल A, अगर इस एंगल A के रिस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि ये इसके सामने वाली तरफ है। और ये जो साइड है AB, ये इससे चिपकी हुई कौन बोलते हैं प्यार से? एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, तो जो साइड BC होगी दिस इज अपोजिट टू एंगल A, और साइड AB जो होगी दैट इज एडजेसेंट टू एंगल A। एडजेसेंट का मतलब है जो उससे चिपकी हुई। सिमिलरली अगर C के लिए देखा जाए, है ना, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं। एंगल C के लिए आप AB को क्या बोलोगे? AB को क्या बोलोगे आप एंगल C के लिए? Opposite to angle C, the side AB is opposite to angle C, and side BC is adjacent to angle C.
लेकिन दोनों एंगल्स के लिए हाइपोटेनस तो सेम ही है, ठीक है। एंगल सी के लिए भी एसी ही हाइपोटेनस है और एंगल ए के लिए भी एसी ही हाइपोटेनस है। यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब मैं आपको दो बातें बताता हूं, उसको ध्यान से समझना। परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे, उसको ध्यान से समझना। जनरली हम ऐसा रट लेते हैं कि भैया ये वाली साइड हम बोल देते हैं बेस और इस मतलब बी, और इस वाली साइड को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ही अपन बचपन से ऐसा रटते आ रहे हैं, तो अभी भी रट लेते हैं। तो हम इसको प्यार से बोल देते हैं P और इसको बोल देते हैं B एंड दिस इज कॉल्ड H। तो बचपन में जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे कुछ इस प्रकार से भी पढ़ लेते हैं कि H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट को सुधारने की आवश्यकता है कि किसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसे हम बेस बोलेंगे। परपेंडिकुलर और बेस किसी एंगल के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं? किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे, अगर मैं एंगल ए के बारे में बात करूं, अगर मैं एंगल ए के बारे में बात करूं, तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी, एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और एंगल ए के जो चिपकी हुई साइड होगी, एडजेसेंट साइड होगी, उसको हम बी बोलेंगे। तो एंगल ए के लिए बीसी हो जाएगी परपेंडिकुलर और एबी हो जाएगी बेस। लेकिन यही बात अगर आप एंगल सी के लिए करो, किसके लिए करो? एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन है? एबी। एंगल सी के सामने वाली साइड कौन है? एबी। तो अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एंगल सी के लिए एबी हो जाएगी परपेंडिकुलर क्योंकि वो उसके सामने है, ठीक है, और बीसी हो जाएगी इसके लिए बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का फंडा क्लियर रखना। परपेंडिकुलर और बेस किसी एंगल के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर एंगल ए की बात करूं तो जो उसके अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर और जो उसके चिपकी हुई होगी वो बेस। उसी तरीके से सी के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और सी से जो चिपकी हुई साइड होगी वो होगी बेस। ये वाला फंडा बहुत 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 ज्यादा काम का है। अभी जब हम अगली कुछ क्वेश्चंस लगेंगे एक्सरसाइज के 8.1 के, तो ये फंडा बहुत ज्यादा काम में आएगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। लेकिन मजे की बात ये है कि हाइपोटेनस तो फिक्स है, चाहे एंगल सी के लिए देखो उसके लिए भी h दिस AC इज द हाइपोटेनस, और एंगल A के लिए देखो तो उसके लिए भी ये हाइपोटेनस। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहीं से आपकी इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। सबसे पहला है साइन, ठीक है, दूसरा है कोसाइन, थर्ड है टेंजेंट, फोर्थ है कोसिकेंट, फिफ्थ है सीकेंट, और सिक्स्थ है कोटेंजेंट, ठीक है। ये 6 नाम आपके दिमाग में बैठना चाहिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। साइन का मतलब होता है, यहां पर वर्ड लिखा है देखिए रेशियो। तो बेसिकली यहां पर आप अभी मैंने आपको बताया था 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। एक तो होगी हाइपोटेनस, एक कोई ना कोई होगी परपेंडिकुलर, और एक कोई ना कोई होगी बेस, ठीक है। हाइपोटेनस तो फिक्स रहती है, परपेंडिकुलर और बेस जो होती है वो तो एंगल के हिसाब से देखी जाती है कि आप किस एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हो। तो जब भी वर्ड लिखा है साइन, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है। सो साइन का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। प्यार से किताबों में साइन नहीं लिखा रहेगा, ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा साइन, ठीक है। आप यूं मत बोल देना कि ऐसे ई खा गए, ठीक है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक। कोसाइन
प्यार से लिखा रहेगा कॉस, और जो कॉस होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। यहां तक की बात क्लियर है। टेंजेंट प्यार से लिखेंगे टेन, ठीक है, और टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन साइड्स के रेशियो को ये नाम दिए गए। ठीक है, अब इसका उल्टा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद है कि तो ये जो 4 5 6 है ये बिल्कुल इनकी उल्टा कर दो। ठीक है, बहनें हैं ये, भाई है तो वो बहनें हैं। ठीक है, देखो कैसे कोसिकेंट, इसको प्यार से पढ़ते हैं कोसेक। ठीक है, क्या पढ़ते हैं कोसेक। मैं इसको रेड से लिख देता हूं। ठीक है, एब्रिविएशन कोसेक। कोसेक का मतलब होता है इसका उल्टा, ये P बाय H, तो साइन का उल्टा कर दो H बाय P, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। क्लियर। सीकेंट, सीकेंट को प्यार से बोलेंगे सेक। क्या बोलेंगे? सेक। और ये होगा इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, B बाय H का उल्टा कर दो H बाय B। और अगला है कोटेंजेंट, जिसको प्यार से बोलेंगे कॉट, और ये उल्टा हो जाएगा टेंजेंट का, P बाय B का उल्टा, दैट इज B बाय P। ठीक है, यही आपकी इस चैप्टर की जान है। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। साइन का मतलब P बाय H, कॉस का मतलब P बाय H, टेन का मतलब P बाय B, कोसेक मतलब H बाय P, इसका उल्टा साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा इज सेक, दैट इज H बाय B, और टेन का उल्टा कॉट, दैट इज B बाय B। ठीक है, इन साइड्स के रेशियो को ये नाम दिए गए और ये उनके शॉर्ट नाम है। ठीक है, एब्रिविएटेड, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, और ये ऊपर उनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम 8.1 एक्सरसाइज देखेंगे। जब तक आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए गुड बाय।